तो नाचक महाराज कुछ बात है दूसरे हैं जहां पे यहां हम कहते हैं भैया कितना पैसे कमाते हो, यदि रास्ते में ऑर्केस्ट्रा बाय नौटंकी हो रही तो भैया का तो पहले नाच देखे ली तब घर चली। घर आए सारे पैसा तो उड़ गए वहां पर। घर आए पिताजी कहने लगे भैया यदि रुपया हो तो बंडल मंगाए दो एक हमारे लिए। कह रहे हैं बुढ़ाऊ चुप पे लेटे रहो, पैसे आज मिले नहीं, और जो भी पैसे थे तो वहां नाच में उड़ गए। भगवान ये नहीं कहता सिर्फ आप पैसे लेकर के ही आ, आपको उसके लिए श्रद्धा प्रेम है तो आप 2 फूल लेकर के आओ। और हम देख रहे हैं ठाकुर जी पर फूल भी नहीं चढ़ रहे हैं। पूजन में सवेरे सवेरे फूल यदि मिल जाए तो जरूरी है लाना। मेरे भगवत प्रेमियों, चिंता हो गई किसको कि मेरा बेटा वैश्याओं की संगति कर रहा। तो गोकुलनाथ समझाने लगे हे पिताजी यदि आपको शांति विश्राम करना है तो आप इस माया मोह को छोड़ करके वन को चलिए, जंगल में चल करके आप भगवान की भजन कीजिए। जंगल को घर बार छोड़ करके चले गए, गोकर्ण भी चले गए, धुंधकारी वैश्याओं की संगत में चला गया। और जब पास में चला गया वैश्याओं ने कहा जाकर के धुंधकारी अपनी मैया से पूछो ये तुम्हारे पास कोई धन हो तुम्हारी मैया के पास में तो मुझे ला करके दो, वरना मैं तुझको अपने साथ में नहीं रखूंगी। जो लत छोटे पर से लग जाती है ना महाराज, बड़े पे छूटनी बड़ी कठिन हो जाती। तो कहते हैं ना कितना भी समझाया महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण जी नहीं माने धुंधकारी। एक दिन क्या हुआ, वैश्याओं की बातों को मान करके धुंधकारी घर को आया। कहा ठीक है मैं अपनी मैया से पूछूंगा, यदि मेरे मैया के पास में होंगे तो जरूर दूंगा। घर को आया, मैया को आवाज दी, मैया हाँ हाँ क्या बात बेटा, ये तुम्हारे पास में कोई धन हो तो मुझे ला करके दो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा अब तो तुम बड़े हो गए हो, अरे पैसे कमा करके तो मुझे देने चाहिए और तुम मुझसे मांग रहे हो। मैं कल फिर आऊंगा। मैया ने कहा मुझे नहीं मालूम तेरे पिता ने कहाँ रखा है घर का धन, तू कल आना मैं कल बताऊंगी। फिर कल का समय व्यतीत होगा, फिर आ गया धुंधकारी, फिर पूछा नहीं मालूम। हाथ में डंडा लिया और डंडा को लेकर के सोई जितना भी घर का सामान था सब इधर उधर तोड़ फोड़ करता हुए मैया की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा। कौन? धुंधकारी। कि अब तो डंडा ले कर्मा पर वहाँ हत्याचारी धाया है। बता पूछने लगा पापिनी बता
धन कहाँ छिपाया, पूछने लगा पापिन बता घर का धन कहाँ छिपाया है। पूछने लगा पापिन बता घर का धन कहाँ छिपाया है। आज मैया से बार बार पूछ रहा, रात्रि का समय, घबराने लगी हूँ। मैया पीछे को बढ़ती हुई चली गई। पीछे एक कुआं था, जा करके वो धुंधली मैया आज जो ही कुएं में गिरी। देखा धुंधकारी ने, सोई वहां से बड़ी तेजी से भागा। भाग करके रास्ते में पहुंचा, विचार करने लगा। वैश्याओं ने मुझसे कहा था कि कुछ धन लेकर के मेरे पास में आना, वरना तुझे मैं अपनी पार्टी में नहीं रखूंगी। अब क्या करें, कहाँ जाऊं, कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा। एक एक मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा एकत्रित किया, आज वो पैसा ले जाकर के वैश्याओं के पास में पहुंचा। पैसाओं को मालूम हुआ इसके कारण इसकी मैया की मौत हो गई। ये मेहनत मजदूरी करके मुझे पैसे लेकर के देने के लिए आया है। आपस में बातचीत करने लगी। और ही सखी, यदि ये बालक अपनी मैया का नहीं हो सकता तो मेरा तुम्हारा कब हो सकता है। ऐसा करो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, रात ही रात में इसको मरवा दिया जाए। आज कि वैश्या ने यह देख कर मन में किया विचार, खा जाएगा एक दिन यह खल का व्यवहार। ऐसा करो, यदि किसी को मालूम हो गया कि इसे मैंने भेजा था धन लेने के लिए और इसकी मैया की मृत्यु हो गई, ये सच बता देगा तो ये तो जाएगा ही, साथ में हम सभी लोग जाएंगे। तो ऐसा करो, रात ही रात में इसको पता नहीं चलना चाहिए, उसी रात ही रात में मरवा दिया जाए। बड़े आदर सम्मान के साथ में रात्रि हुई, भोजन करवाया, चारपाई डाल दी। धुंधकारी भोजन करने के बाद में लेट गए। और जैसे ही महाराज लेटे तो इधर आज जैसे ही लेटे वैसे सभी मिल करके आज रात ही रात में उस धुंधकारी को मार दिया। और जब धुंधकारी को मार दिया, मार करके जमीन में गाड़ दिया, किसी को खबर नहीं। धुंधकारी की जो आत्मा थी वो महाभयानक प्रेत आत्मा बन गई। और जब प्रेत आत्मा बन गई, इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते अपने बड़े भैया के पास में पहुंची। जब भैया के पास में पहुंची, पता चला गोकर्ण को मेरा भाई मार दिया गया। घर को आते हैं, अनेक प्रकार के भेषों को बदल बदल करके आगे आता। कौन? धुंधकारी। भैंसा, सुगर, बकरा, घोड़ा, अनेक प्रकार के भेषों को धारण कर रही वो प्रेतात्मा। देखा आज गोकर्ण ने कमंडल से जल को लिया और जब जोई मंत्रों का उच्चारण किया, जल के छींटे को मारा धुंधकारी के ऊपर। अरे ये तो मेरा भाई है। भैया आपको किसने मारा, ये दशा किसने की? नेत्रों से आंसू बहने लगे। भैया कि भैंसा, सुगर, बकरा, घोड़ा और बन बन कर आगे आने लगा। सुगर
कर के आने लगा। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मेरे कारण मेरी मैया की मृत्यु हो गई, मेरे कारण मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके वनवास को जंगल को चले गए, मेरे कारण आप मुझसे परेशान होकर के मुझे छोड़ के चले गए। मैंने वैश्याओं की संगत की, रात ही रात में मुझे वैश्याओं ने मार दिया, मेरे कारण मेरा पूरा परिवार विनाश हो गया। अब इस भैया को सिर्फ आप ही बचा सकते हो। मैं मर तो गया हूँ, लेकिन मर करके भी मेरी इस आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। भैया का भैया डूब रहा, भैया का भैया डूब रहा, या नैया पार करो भैया। भैया का भैया डूब रहा, या नैया पार करो भैया। भैया का भैया डूब रहा, नैया पार करो भैया। आज धुंधकारी अनेक प्रकार के भेषों को बना करके अपने गोकर्ण भैया के समक्ष में आता है, रोने लगा। भैया आज रो करके बोला है, जिस समय वो धुंधकारी ओरे बंसी वालो शाम कि तूने कैसी विपत्तियां हटाई है। नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज वो धुंधकारी कहता है, भैया मैंने वैश्याओं की संगत की, इसीलिए आपने मुझे बहुत समझाया। यदि मैं आपकी बात को मान लिया होता तो आज मेरी ये स्थिति ना हुई होती। बंसी वालो श्याम कन्हैया कैसी भी पतिया हटारी, मेरे रूठ गए करतार नाथ जगी कैसी मुसीबत घेरी रे। मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचा लो मेरे भैया, मुझे क्षमा कर दो। ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। मेरे कारण वो बबूला जखुवन में गौर सिधारी रे। अरे मेरे कारण ओ मैया जब कुएं में गिर गई भारी रे। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
मेरे भैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण मेरी माता की मृत्यु हो गई। मैंने वेश्याओं के कहने पर मैया के पास में आया था। मैया मुझे बहुत समझाई लेकिन मैं कोई भी बात नहीं मानी। फट जाओ आज हम नहीं बेजाई समाई पूरे इतना के करे आज धुंधकारी गैया सो डफरा बोले। क्षमा कर दो मुझे भैया। ओरे बंसी के बजैया शामत नैया तेरी लीला प्यारी। ओरे मुरली के बजैया श्याम सवरिया तेरी लीला प्यारी। इधर आज रो रो करके धुंधकारी अपने बड़े भैया से सारा हाल बताता है। कहते हैं चोरी कितना ही ना क्यों की जाए, किसी ना किसी दिन तो चोर पकड़ा ही जाएगा। वो धुंधकारी जो कभी अपने माता पिता के कहने पर किसी के काम पे नहीं गया था, वेश्याओं के कहने पर एक दूसरों के वहां मजदूरी करने के लिए गया, जो भी पैसा कमाया जा करके वहां दिया, फिर भी क्या हुआ, वेश्याओं ने उसे रात में मार दिया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए जिस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। शायद यदि उस रास्ते में धुंधकारी ना जाते तो शायद ये स्थिति उनकी ना होती। बहुत विलाप करते हैं अपने बड़े भैया गोकर्ण के आगे, अनेक प्रकार के तीर्थों को जाते हैं, दान करते, लेकिन कोई भी कल्याण नहीं होता। वो प्रेत आत्मा इधर उधर भटक रही, भ्रमण कर रही, और भ्रमण करते करते मेरे भगवत प्रेमियों, अंत में गोकर्ण ने क्या किया, सुंदर सा आसन लगा करके प्रभु सूर्य देवता का ध्यान करने लगे। और जब सूर्य देवता का ध्यान करने लगे, प्रभु सोचने लगे मेरा भक्त इतना उदास चिंतित क्यों है। अपने भक्त की आवाज पा करके आज प्रभु गोकर्ण के पास में आते हैं कि बोले बेटा किस चिंता में, और तू इतनी जान लड़ाता है। बोले बेटा किस चिंता में, तू इतनी जान लड़ाता है। बोले बेटा किस चिंता में, इतनी जान लड़ाता है। गोकर्ण के पास में आए प्रभु, कहने लगे बेटा आंखें खोलो, क्या बात है गोकर्ण, आज बहुत उदास हो, किस लिए मुझे याद किया है। गोकर्ण अपना सारा वृतांत भगवान को बताते हैं। प्रभु मेरे भाई की आत्मा महाभयानक प्रेत बन करके भटक रही, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मेरे भाई की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
उसके मोक्ष के लिए मुझको, उसके मोक्ष के लिए मुझको साधन न नजर में आता है। इधर आज प्रभु कहने लगी ये इतना पाप किए बैठा है जो अपनी मैया को भी मार सकता है। अरे इसके लिए आप इतना, जाने दो चला जाएगा। तो कहा इसके लिए इतना चिंतित हो, प्रभु आप मुझे कोई उपाय बताओ। समझाने लगे प्रभु एक मार्ग है, यदि आप इसको श्रीमद् भागवत से भगवान की 7 दिन की कथा श्रवण कराओ तो हो सकता है इसका कल्याण हो जाए। कहा ठीक है, आज भगवान बता करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर गोकर्ण भगवान की पावन कथा श्रवण कराने हेतु बैठ गए। काफी श्रोता लोग बैठे हुए, समय बीतता गया और अनेक प्रकार के बैठे हुए बार बार गोकर्ण की आज धुंधकारी की प्रेत आत्मा बैठी कथा सुनने के लिए, लेकिन आज जितनी बार हवा का झोंका आता है सोई उस प्रेत आत्मा को उड़ा ले जाता। 7 बांस का डंडा मंगवाया गया, 7 गांठों का। प्रभु ने कहा उस बांसों के ऊपर इसका स्थान दो। उस धुंधकारी की प्रेत आत्मा उस बांस के ऊपर बैठ गई। उसमें 7 गांठें थी। 7 दिन की कथा श्रवण की, 7 दिन में एक एक गांठ जो थी वो खंडित हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि एक दिन में एक गांठ यदि खंडित होती तो एक दिन का उसका भार गायब हो गया, एक दिन का पाप कम हो गया। उसी प्रकार से 7 दिन में 7 गांठें खंडित हो गई। स्वर्गलोक से आज धुंधकारी के लिए विमान आया। उसी विमान में बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।